आपके वालिद साहब ने एक टीवी शो में कहा कि मेरी बेटी छिछोरी का वर्ड यूज किया उन्होंने। मतलब आई डोंट नो द लिटरल मीनिंग ऑफ इट, बट आई थिंक इट्स नॉट अ बैड वर्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट क्यों ये टाइटल उन्होंने आपको दिया? माय फादर इज नॉट वेरी लाइक, वो ज्यादा कैमरा शाय हैं, तो वो ज्यादा बोल नहीं पाते कैमरा के आगे, तो खैर कैमरे के पीछे फुल होते हैं। तो फादर्स डे के शो में मैंने उनको कहा कि अब्बू बुला रहे हैं तो चल लेते हैं लोग। आई वांटेड टू स्पेंड लाइक सम टाइम विद हिम, कि कि चलो तो कुछ स्पेशल फादर्स डे का ही वो। तो खैर हम गए शो पे, तो अब्बू कुछ बोल ज्यादा नहीं पा रहे थे, तो लाइक ऑब्वियसली द होस्ट वाज आल्सो ट्राइंग टू कि वो कुछ बोले। तो खैर उन्होंने पूछा आपकी बेटी कैसे डिफरेंट है आपकी बाकी बेटियों से। तो मेरे अब्बू कहते फातिमा काफी छिछोरी है। मैंने अब्बू से पूछा, मैंने कहा अब्बू ये क्या किया आपने? कहते हैं मुझे ना, मेरा मतलब था शौक है, चंचल है। मैंने कहा ये वर्ड आपने क्यों बोले? कह रहे उस वक्त मुझे वर्ड मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी बबली और पर्की टाइप हूँ, अपनी बाकी बहनों से डिफरेंट हूँ। वो थोड़ी मेच्योर है, मतलब तो लाइक कहते हैं बच्चों के साथ आती है तो उनके साथ भी खेल रही होती है, लाइक गा रही होती है इस तरह से। तो वो जो शौक और चंचल है, उन्होंने वो उसको छिछोरी करके बोल दिया, बट खैर है। लेकिन मैं इसी के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, इन लाइफ यू कैन बी मैच्योर बट एट द सेम टाइम यू कैन कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। Yes, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि इफ यू आर हैविंग फन, इफ यू आर ऑल बबली एंड जॉली, मे बी यू आर इमेच्योर। नो, दैट्स yeah, नॉट ट्रू। You can have all these elements in you, and yeah, और ये elements आपको complete करते हैं as a human. yes, So absolutely, I think you have that maturity, but आपके अंदर एक added layer है, an added layer where you're jolly, you're yeah, having fun, yeah. living in the moment, और ये बिल्कुल ठीक है। And I think everybody should have that element, because क्या आप लाइफ को, मैं अपने अराउंड देखती हूँ लोग लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। Absolutely. लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए अपनी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ओवर थिंक करके अपने ऊपर सवार करके आप लाइफ जीना छोड़ दो। तो यू शुड, एवरी मोमेंट शुड बी, यू शुड ट्राई टू बी हैप्पी। ट्राई टू बी हैप्पी, स्प्रेड स्माइल्स। और एक और इन्होंने मैसेज दे दिया इतना इंपॉर्टेंट। देखिए, आप लोग हंसी मजाक की बातों को एकदम पिक करते हैं, लाफ्टर देते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग काम की बात भी पकड़े। ओवर थिंक, मैंने पहले भी कहा है, व्हेन यू ओवर थिंक यू क्रिएट प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट इवन एग्जिस्ट। आप Yes. ऐसे मसले पैदा कर देते हो जो मसले हैं भी नहीं। हाँ. तो ओवर थिंक नहीं करना, फातिमा जी की तरह हंसी मजाक करते रहना। और अंकल जी, कोई टेंशन नहीं, आप उनके वालिद साहब हैं, आपने मेहनत मजदूरी करके हलाल उन पे खर्चा, इस पोजीशन पे उनको लाया, आपको हक है, आप जो मर्जी बोले, नेशनल टेलीविजन पे बोले, आप उनके वालिद साहब हैं, आपके पास लाइसेंस है अंकल जी टू से एवरीथिंग। अंकल जी लव यू, अंकल जी के लिए तालियां बजाएं। नाम क्या अंकल का? मुश्ताक। मुश्ताक। मुश्ताक अंकल, अंकल भी हमारे शो पर आएंगे। अंकल को कोई मैसेज दे दें प्लीज। अब्बू, अब हमारी प्राइवेट बात है, बेटी की वालिद साहब की प्राइवेट, हम बीच में कुछ नहीं। योर छिछोरी बेटी लव्स यू अब्बू। अंकल वी लव यू टू। इसी प्यारी सी स्टोरी के साथ हम शो को आगे लेकर चलेंगे, और हमारे बड़ा ही एक प्यारा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं लिप सिंक बैटल। यहाँ पे फातिमा जी का फेवरेट गाना जब लगेगा, वो उसको किस तरह गुनगुनाएंगी, किस तरह एंजॉय करेंगी, किस तरह उस पर वाइब करेंगी, वो हम देखेंगे। तो सेट बदल दे, चलते हैं लिप सिंक बैटल की तरफ। लेट्स डू दिस।
माशाल्लाह द मैसेज राइट नाउ इज कि अगर हाँ कि अगर कोई चीज आपको लगे गिर गई है तो आपको लगेगा इशू क्रिएट हो गया, आपने इशू के अंदर से ही सोल्यूशन निकाल लिया, सेहरा निकाल लिया मैंने। सेहरा निकाल लिया उन्होंने। क्या बात है, क्या टैलेंट है। मुझे प्रॉप मिल गया, प्रॉप मिल गया, उसको प्रॉप बना लिया, क्या इंटेलिजेंस है। लेकिन जब मैंने पकड़ा ना मुझे ऑक्टोपस लगा वो आपके माइंड में किस तरह आया कि इंस्टेड कि मैं सोचूं झूमर गिर गया है, मैं इसको प्रॉप बना लूं। ये स्पॉन्टेनियस जो है ना, ये आपको एक्टिंग कर करके आप स्पॉन्टेनियस हो जाते हो, क्योंकि आप एक्ट जब कर रहे होते हो ना, तो देखिए 2-3 तरह के एक्टर्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो जो सोच के करते हैं और एक जो बगैर सोचे करते हैं। अब मैं हूँ बगैर सोचे वालों में, स्पॉन्टेनियस। तो जो उस वक्त दिमाग में आया उसको वो कर लिया, तो वो काम आया अभी मेरे। वाकई ये देखिए ना, दिस इज अ माइंडसेट जो आपके पास है, एंड शी डिजर्व्स सम अप्रिसिएशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो कहता है हाय दिल बेचारा तेरे पीछे पीछे आया, सितारों का नजारा लगे रब दा इशारा। हाँ। हाय दिल बेचारा तेरे पीछे पीछे आया, सितारों का नजारा लगे रब दा इशारा। एक तेरा प्यार पाके दुनिया ने साथ जी तो नहीं, मैंने रिमिक्स कर दिया दूसरा वाला सॉन्ग। क्या दिल बेचारा ही होता है? होता तो है। क्यों? क्योंकि हद कर देता है ना। समझ गई है वो किस शो पे क्या जवाब देता है। वेरी नाइस। इनकी इस परफॉर्मेंस के लिए द वे शी एंजॉयड इट और जिस तरह इन्होंने वो प्रॉपर लिव इन द मोमेंट किया है उसके लिए